ओके बेटा, देखिए आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ, कि वो चीजें जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएं और उसको हम कैटलिस्ट कह देते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एंड होमोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, आप इसको देखिए। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में ना हो, जैसे ये गैस है ये सॉलिड है, यानी अलग अलग फेज में है, तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे SO2 O2 गैस है, इसका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन करते हैं आप, तो इसका जो कैटलिस्ट है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन से याद करना बेटा जरूरी है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में ना हो, जैसे ये गैस है ये सॉलिड में है, ये गैस है ये सॉलिड में है, ये गैस है इसका कैटलिस्ट सॉलिड में है। तो ये रिएक्शन हमें याद करनी पड़ेगी, पेपर में अगर आएगा तो आपको दो रिएक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, द रिएक्शन इन विच reactants and catalysts are in different phase or different state, इसे हम नाम दे देते हैं heterogeneous catalysis। अब आ जाइए homogeneous catalysis। तो अंकित होमोजीनियस क्या होगा बेटा? अब आपको आइडिया लग गया, बताओ क्या होगा अंकित तो होमोजीनियस? जिसमें दोनों जिसमें सेम फेज हो रिएक्टेंट बता और कैटलिस्ट सेम स्टेट में हो, सेम जैसे फेज गैस है तो में। गैस में हो, लिक्विड है तो लिक्विड है, एक्वस मतलब लिक्विड ही होता है, ठीक है जी। अब ये आ जाओ, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इसका कैटलिस्ट भी लिक्विड है। अब बेटा यहाँ पे चैलेंज क्या है, समझ तो आ गया। चैलेंज है रिएक्शन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को याद रखना। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है। वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट और आपका जो रिएक्टेंट है इनकी स्टेट सेम हो, तो इसे हम नाम दे देते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। अब आगे चलते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो जो ये होमोजीनियस कैटालिसिस है ये काम कैसे करता है, जैसे हम ये हेट्रोजीनियस, तो टॉपिक का नाम है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कि जो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है ये कैसे रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ की हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या डायग्राम है कि गैस, रिएक्टेंट ले लो, गैस मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ले लो, कैटलिस्ट ले लो, इनको मिक्स कर दो। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो जो ये पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट के, ये इसके सरफेस पे चिपक जाएंगे, जिसे हम नाम देते हैं एड्सॉर्प्शन। अब सरफेस पे चिपकने के बाद ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनको टाइम मिल जाएगा आपस में रिएक्ट करने के लिए, सो दे रिएक्ट विद ईच अदर। जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ देगा और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। तो ये होता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए राइट नोट ऑन हेट्रोजीनियस थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, तो आपने ये लिखना है कि पहले हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद अलग हो जाते हैं, यानी कैटलिस्ट अलग प्रोडक्ट अलग। अब ये जो कैटलिस्ट है डिसऑर्प्शन हो गई, उसके बाद ये दोबारा से दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ जुड़ेगा, उसको सेम इसी तरीके से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये तो हो गया समझने के लिए, अभी मैं नोट भी करवाऊंगा, उससे पहले अब ये देखो, ये बुक में हमारे ऐसे दिया हुआ है, ये मैंने समझाने के लिए ऐसे बनाया। आप अपनी बुक्स देखेंगे तो आपकी बुक में बेटा ऐसे दिया हुआ है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कैटलिस्ट है, ध्यान से समझना, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले होता है डिफ्यूजन, मतलब कैटलिस्ट और रिएक्शन को मिक्स करना यानी डिफ्यूजन। फिर है एड्सॉर्प्शन, जो ये रिएक्टेंट है ये कैटलिस्ट की सरफेस पे चिपक गए, देखो चिपक गए, इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन, यानी 4 स्टेप में होता है। अब जब एड्सॉर्प्शन हो गई तो अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अब ये सरफेस पे आ गए तो अब इनको टाइम मिल गया रिएक्ट करने का, रिएक्ट करेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट बनने के बाद ये सरफेस को छोड़ देते हैं, कैटलिस्ट अलग और ये अलग, तो ये देखो डीसऑर्प्शन। तो डीसऑर्प्शन का मतलब होता है अलग हो जाना, एड्सॉर्प्शन सरफेस पे चिपक जाना, डीसऑर्प्शन का मतलब सरफेस को छोड़ देना। तो कैटलिस्ट अलग और प्रोडक्ट अलग। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम बनेगा, राइट नोट ऑन द थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आप ये 4 पॉइंट लिखोगे और ये वाली डायग्राम चाहे ये वाली डायग्राम बना के आप बता दोगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है
कि डीज ऑप्शन होने के बाद कैटलिस्ट अलग हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि रिएक्टेंट बहुत सारे होते हैं, कि जब कैटलिस्ट अलग हो गया तो दोबारा से रिएक्टेंट्स जुड़ेंगे और उसको प्रोडक्ट में बनाएंगे जो रह गए हैं। फिर से कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, फिर से जो आपने रिएक्टेंट्स डाले हुए हैं उनसे कंबाइन करेगा, उनको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीज ऑप्शन? डीज ऑप्शन प्रोवाइड कैटलिस्टिक सरफेस फॉर द अदर रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट। अदर रिएक्टेंट, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो कैटलिस्ट फ्री हो गया। जैसे मान लो हम टीचर है, तो हम टीचर कैटलिस्ट हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका बैच खत्म हो गया तो दूसरा बैच आ जाएगा, वो खत्म हो गया तो उससे अगला बैच आ जाएगा। तो कैटलिस्ट यही है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, सरफेस दे रहे हैं। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सरफेस दे रहे हैं। हमारी क्लास ओवर हो गई, आपको आपको बोलेंगे जाओ, दूसरा बैच आ जाएगा। यानी डीज ऑप्शन से क्या होता है, कैटलिस्ट इज अवेलेबल फॉर अदर रिएक्टेंट्स टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। सो ये पूछते हैं पेपर में कई बार क्वेश्चन कि भाई जब कैटालिटिक रिएक्शन होती है तो वहां पे डीज ऑप्शन का क्या बेनिफिट है? डीज ऑप्शन का बेनिफिट है कि कैटलिस्ट इज नाउ अवेलेबल फॉर द अदर रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट एंड फॉर्म चेंज इनटू प्रोडक्ट। चलिए इसको नोट कीजिए। यस सर। चलिए तो अब ये हमें समझ में आ गया कि भाई एड्सॉर्प्शन थ्योरी कितने पार्ट में होती है, क्या है। अब चलते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं एड्सॉर्प्शन के लिए, वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। स्मॉल कैटलिस्ट काफी रिएक्टेंट्स के लिए काफी रहता है। कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन एक्शन भी होते हैं। तो ये सारी यहाँ पे नॉर्मल थ्योरी बताई है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो जस्ट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन है कि कैटालिटिक रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या क्या रोल रहता है, बस। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, दिस यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हमने ये चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ है। तो जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट और इसको रीड कर लेना। इसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मत लिखना कॉपी में, ठीक है। चलूं आगे बेटा, चलूं अंकित, चलूं गुरप्रीत, बोलो बेटे। यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। अब देखो जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो आयरन है वो कैटलिस्ट है और जो मोलिब्डेनम है वो है प्रमोटर। यानी कैटालिटिक प्रमोटर क्या होते हैं? substances which are added with the catalyst in a chemical reaction to increase the efficiency or activity of catalyst known as catalytic promoter। तो कोई आपसे पूछे कि भाई कैटालिटिक प्रमोटर्स क्या होता है, इनको शॉर्ट में प्रमोटर्स कहते हैं। तो कैटालिटिक प्रमोटर वो केमिकल हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मान लो आपके पेरेंट्स कैटलिस्ट हैं, मैंने उनको फोन कर दिया जी बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो वो आपको ज्यादा डांटेंगे। पहले कम डांटते थे, अब वो ज्यादा डांटेंगे। तो मैं क्या एक्ट कर गया? प्रमोटर। यानी प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। फिर से सुनो ध्यान से, कि जैसे मान लो आपके पापा कैटलिस्ट हैं, मैंने टेस्ट लिया या मैंने कुछ पूछा, बच्चा नहीं बता रहा, मैंने कंप्लेंट कर दी भी बच्चा पढ़ नहीं रहा सही से, नोट्स नहीं बना रहा। अब पापा को आ जाएगा गुस्सा, पहले 2-4 सुनाते थे, अब 10-12 सुनाएंगे। तो एक्टिविटी बढ़ा दी मैंने उनकी। तो वो चीजें जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें उसे हम कहते हैं प्रमोटर। अच्छा, कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है? पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन वो केमिकल होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। और ये कई बार अपने आप बन जाता है रिएक्शन के अंदर। जब रिएक्शन हो रही होती है ना, तो कई बार साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे ये बना ना, साथ में कुछ और प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो कुछ बाय प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन। तो आप मोटा मोटा याद रख लीजिए, अभी मैं इसकी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ये एक एग्जांपल है। तो promoters are the substances that enhance the activity of catalyst while catalytic poison decreases the activity of catalyst। For example, Haber's process, ये जो NH3 बन रहा है ना, इसे कहते हैं Haber's process। Formation of ammonia is given by a process called Haber's process। यहाँ पे जो molybdenum है वो प्रमोटर है और आयरन जो है आपका कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है और कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया जो प्रमोटर है वो केमिकल हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। रिएक्शन को स्लो करने वाले केमिकल को, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो करने वाले को कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। और ये कैटालिटिक पॉइजन कई बार अपने आप बन जाता है रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट, और कई बार खुद भी डाला जाता है अगर हमें रिएक्शन स्लो चाहिए। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शंस है अलग अलग। ये कॉम्पिटिशन्स के लिए है बेटा, ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ये वाला टॉपिक, खासकर ये डेफिनेशंस हैं सिलेबस में, बट ये जो इतनी सारी एग्जांपल्स हैं ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी।
एक्स्ट्रा बुक्स में मिल जाएंगी, नॉर्मल आपके एनसीईआरटी वगैरह में ये नहीं मिलेंगी। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि मान लो मैं क्रैकिंग कर रहा हूँ, क्रैकिंग होता है बड़े कार्बन चेन को तोड़ना। तो क्रैकिंग में ये कैटलिस्ट होता है जियोलाइट, जो आपने +1 में पी ब्लॉक में पढ़ा है, और ये चीजें उसमें पॉइजन होती हैं, मतलब अगर ये बन जाए साथ में या डाल दे तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। हाइड्रोजनेशन में निकल प्लैटिनम होता है, और ये सल्फर ये सारा डाल दो तो वो हो जाता है आपका पॉइजन, रिएक्शन को स्लो करता है। इसी तरह जैसे मैंने अमोनोलिसिस पढ़ाया ना पीछे, जैसे ये हम पढ़ रहे थे, ये चीज है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है जी। तो अमोनिया सिंथेसिस, आयरन और रुदीनियम जो है आपका कैटलिस्ट है। इसमें अगर ये वाला केमिकल, ये चीजें डाल दी जाएं COS ये वाला, तो ये बन जाएगा हमारा कैटालिटिक पॉइजन। तो मैं मोटा मोटा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये याद रखने वाला टॉपिक है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, उसे कहते हैं पॉइजन। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उसे कहते हैं प्रमोटर। तो यहाँ पे पॉइजन के नाम लिए हुए हैं, और मैंने यहाँ पे एक ऐड किया आपको कि कई बार केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कुछ बाय प्रोडक्ट ऐसे बन जाते हैं जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, और कुछ ऐसे बन जाते हैं बाय प्रोडक्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, वो अपने आप ही बन जाते हैं साथ में बाय प्रोडक्ट। तो जो स्लो करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैटालिटिक पॉइजन, जो फास्ट करते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। तो बेटा अब हमें समझ में आ गया कि कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है, कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, ये मैंने यहाँ से समझा दिया। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख लेना प्रमोटर की डेफिनेशन, ये सारा ये ऊपर यही है। तो बस एक ये टेबल की फॉर्म में बता दिया, एक रिएक्शन लिख लेना और इसको लिख लेना, और यहाँ पे लिख लेना नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर CBSE। ये आप कॉम्पिटिशन्स के लिए याद कर सकते हैं। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझना, इसको तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, समझो। मान लो मैं टीचर हूं और मैं हूं कैटलिस्ट, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। तो हमसे पूछा गया है कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है। तो कोई भी टीचर हो उसका काम है पढ़ाना, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी, यानी हर कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करना। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूं, तो कोई भी टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसका काम है पढ़ाना। बट सिलेक्टिविटी क्या है कि मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ वाला मैथ, बायो वाला बायो। ये हो गई सिलेक्टिविटी। आई होप अभी आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो कोई भी कैटलिस्ट हो तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है रिएक्शन को करने में हेल्प करना। सिलेक्टिविटी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को करता है या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लो टीचर कैटलिस्ट है, तो हर टीचर का काम है पढ़ाना। क्या पढ़ाना, वो उसका सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, हो सकता है केमिस्ट्री, हो सकता है फिजिक्स। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा और इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले एक्टिविटी, the ability of a catalyst to increase the rate of reaction is called ability of catalyst। ठीक है, तो मेन लाइन जो बता रहा हूं कि कोई भी कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी क्या है, सरफेस प्रोवाइड करना और रिएक्शन को फास्ट करना। देखो अंडरलाइन कर दिया। ability of a catalyst to increase rate of reaction is called activity। For example, mixture of hydrogen and oxygen does not react at all under normal condition, however in the presence of platinum, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट ये रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। ठीक है, एंड एक्सप्लोजन एंड वेरी फास्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट डाल के हीट डाल के करते हैं। तो यहां से ये समझ में आया कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को करने में हेल्प करना, यानी एक्टिविटी हो गई। अब देखो सिलेक्टिविटी, देखो ध्यान से, सिलेक्टिविटी में मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। देखो COH2 COH2 COH2, मतलब रिएक्टेंट सेम है बट कैटलिस्ट अलग है। निकल कॉपर विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और जिंक क्रोमेट एंड कॉपर। अगर मैं सिर्फ निकल यूज करता हूं इस रिएक्टेंट में तो ये प्रोडक्ट कुछ और बना रहा है, और अगर मैं कॉपर और जिंक ऑक्साइड क्रोमेट यूज करता हूं तो ये मिथेनॉल बना रहा है, और अगर मैं सिर्फ कॉपर यूज करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट अलग मिल रहा है। यानी स्टूडेंट सेम है, टीचर अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो क्या है कि ये भी कैटलिस्ट है, ये भी रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, ये कैटलिस्ट है, ये भी फास्ट कर रहा है, ये कैटलिस्ट है, ये भी फास्ट कर रहा है, बट अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हो गई उनकी सिलेक्टिविटी। समझ में आ गया।
तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, और ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, कि एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का क्या मतलब है, तो आप बताइए विद एग्जांपल, और ये एग्जांपल लिखनी जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बताइए, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मींस टू प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टेंट्स एंड मेक रिएक्शन फास्ट। फॉर एग्जांपल H2O2 को रिएक्ट करो तो वो रिएक्ट नहीं करते जनरली, बट प्लैटिनम कैटलिस्ट डाल के कंडीशंस दे दो तो बहुत ही वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं और एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, बहुत फास्ट और एक्सप्लोसिव भी हो जाते हैं। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि अगर इवन आपका रिएक्टेंट सेम होगा और कैटलिस्ट अलग होगा, तो सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट a reaction to yield a particular product, मतलब एक particular product बनाएगा, even the reactions are same, different catalysts make different product, even the reactants are same। so ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। यस बेटा, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया जिसके पेपर में आने के बहुत चांस हैं। अब आते हैं आगे। अब देखो, ये टॉपिक हमने कहीं पे पढ़ा है, ध्यान से सोचो कहाँ पढ़ा है। +1 पी ब्लॉक, याद है? एल्यूमिनो सिलिकेट, याद है? हमने +1 पी ब्लॉक में चैप्टर पढ़ा था, वहां पे एक टॉपिक आया था जियोलाइट्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप जरा ध्यान से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये काफी लंबा आंसर है, इसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा कट शॉट करके इसमें से लिखना पड़ेगा, बाद में लिख लेना। तो समझिए, टॉपिक का नाम है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, मतलब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। देखो, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट की शेप के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं, अगर उसकी शेप और कैटलिस्ट की शेप मैच नहीं कर रही तो वो रिएक्शन नहीं करते। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जब वो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हुए पेरेंट्स को पहले बता देते हैं भाई ये वाली सब्जी होएगी तो मैं खाऊंगा, ये वाली नहीं होएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। होता है ऐसे अंकित? ऐसे होते हैं ना बच्चे, पेरेंट्स को पहले बता देते हैं Yes. भाई मुझे ना ऐसे कलर का बैग चाहिए, ऐसे कलर का शूज चाहिए, मुझे नहीं दोगे ना मैंने नहीं पहनना। तो ऐसे ही होता है जियोलाइट्स की, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट्स की शेप के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, अगर वो शेप उससे मैच नहीं करेगी वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो वो उन कैटलिस्ट को हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं और उसकी एग्जांपल है ZSM5। अब ZSM5 की फुल फॉर्म आपको मिलेगी नहीं कहीं, तो मैंने फुल फॉर्म ढूंढ के यहाँ लिखी हुई है। क्या है फुल फॉर्म? देखिए, जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5, तो ये इसके कुछ स्ट्रक्चर के नाम से नाम है। अब आप देखो, आपको याद है मैंने सिलिकॉन्स याद करवाया था लास्ट ईयर, सिलिकॉन्स एल्यूमिनो सिलिकेट, तो ये वही है, सिलिकॉन्स वाला ही पार्ट है कि कुछ सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ गए और ये बन जाते हैं आपके जियोलाइट्स, और ये हैं आपके शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ही फुल डिटेल लिखी हुई है। आप सिंपल लिखिए कि कुछ कैटलिस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जैसे पहली लाइन, the catalytic reaction that depend on the pore structure of catalyst and the size of the reactant and product molecule called shape selective catalyst। example ये alumino silicate, ये साथ में सिंपल, ये honeycomb टाइप इनकी स्ट्रक्चर होती है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एग्जांपल ZSM5, it convert alcohol directly into gasoline, gasoline मतलब पेट्रोल, by dehydrating them to give mixture of हाइड्रोकार्बन्स। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। लो जी देखो, कैटलिस्ट को एंजाइम भी कहते हैं। जो लिविंग बॉडी में कैटलिस्ट होते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, वो बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम कैटालिसिस बोलिए या आप इसको बोलिए बायो कैटलिस्ट, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो लिविंग बॉडी में, ये जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है या कोई चीज सड़ती है तो वो, जैसे ग्लूकोज सड़ गया, अल्कोहल बन गया, इस तरह से, तो ये आपके आ जाते हैं बायो कैटलिस्ट में। ठीक है जी, तो अब ये थोड़ा सा बायो वाला टॉपिक हो गया है, ये पेपर में आता नहीं है बट आपके सिलेबस में है तो आपको ये पढ़ना है। जैसे एंजाइम के नाम दे दिए, उनका सोर्स दे दिया और वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे पेप्सिन, आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो पेप्सिन जो है स्टमक में होता है, क्या काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड में, यानी ये जो पेप्सिन है ये कैटलिस्ट है। तो हमारी लिविंग बॉडी में मिलता है तो बायो कैटलिस्ट कहते हैं और एंजाइम्स कहते हैं।
तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स।